हेलो स्टूडेंट, चित्रांश सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम 32 एक्सरसाइज नंबर बोलने चल रहे हैं। इसको आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है, जिसमें आपको जो है एकांत में बैठ करके कॉपी पेंसिल ले करके आउटलाइन बनानी है। और अगर आप कोई आउटलाइन नहीं बना पाते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो एक्सरसाइज है इसको लिखने से पहले आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें कम से कम, जिससे कि डिक्टेशन लिखने बोलने पर आप आसानी से लिख सकें, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूँ कि आप सबको अपने अपने राज्यों में भारी उत्तरदायित्व संभालने पड़ते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप न केवल अपनी कठिनाइयों और दायित्वों का ध्यान रखकर, बल्कि देश के समग्र विकास को भी दृष्टि में रखकर इन समस्याओं पर विचार करेंगे। मैं समझती हूँ कि हम सबको यह ज्ञात है कि जहाँ हमारे ऊपर कुछ दबाव है, वहाँ हम अपनी स्थानीय कठिनाइयों को तभी हल कर सकते हैं जब पूरे देश का स्तर ऊंचा उठाने में और प्रगति तथा उग्र गति के लिए हम मजबूत आधार तैयार करने में सहायक बने। आयोजन उन सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक बुनियादी साधन है, जिन्हें हमने अपने संविधान में स्थान दिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमने पिछले वर्षों में राष्ट्रीय आय में काफ़ी वृद्धि की है और तकनीकी प्रगति की नींव डाली है। यह योजना हमारी कृषि को तेजी से आधुनिक रूप दे रही है और उद्योगों में विविधता ला रही है। इन सबसे ऊपर उसने राष्ट्रीय एकता और ध्येय को पुनः प्रतिष्ठित किया है। 1962 में और फिर 1965 में हमारी सीमा में किए गए हमलों के कारण हमें अपने राष्ट्रीय व्यय के स्वरूप में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। विकास और रक्षा को आवश्यकताओं के बीच खिंचाव को दूर करने के पहले ही हमें सूखे का सामना भी करना पड़ा। विदेशी ऋणों की उपलब्धि अनिश्चित हो गई है। फिर मंदी का दौर आया। इन सब के कारण हमारे सामने ज़्यादा विकल्प नहीं रह गए। हमें सूखे और अकाल जैसी स्थिति से लोहा लेने के लिए और उसके बाद के हालात से निपटने के लिए हम अपने साधन जुटाने पड़े। कुछ समय तक दीर्घकालीन आयोजन स्थगित करना पड़ा, लेकिन हमने प्रतिकूल परिस्थितियों से भी लाभ उसमें सफलता पाई। हमने आयातित वस्तुओं के विकल्प देश में खोजे, जिससे हमारा औद्योगिक आधार और ज़्यादा व्यापक बना। इसके कारण और विदेशी मुद्रा की ज़रूरत की
वजह से हमने लाभदायक निर्यात वृद्धि अभियान चलाया। हमने विकास कार्यों में अपने निवेश के स्तर को बरकरार रखा। विशेषतः सघन कृषि के कार्यक्रमों में अब एक नया युग आरंभ हुआ है। अर्थव्यवस्था में स्वागत योग्य उत्साह देखने को मिल रहा है और कृषि उत्पादनों में वृद्धि के फलस्वरूप हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के और पास पहुँचे हैं, लेकिन अनिवार्यतः अन्य समस्याएं पैदा हुई हैं। नई चुनौतियां प्रस्तुत हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विषमता बढ़ी है, जिसका कारण अंशतः वे प्रयास हैं जो हमने अनाज के लिए आत्मनिर्भर होने की दिशा में किया है, और अंशतः भूमि सुधारों को लागू करने में हमारी शिथिलता है। यद्यपि औद्योगिक मंदी दूर हट गई है, फिर भी नए उद्योग पर्याप्त मात्रा में तेजी से नहीं स्थापित हो रहे हैं और बेरोजगारी, विशेषतः तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की बेरोजगारी अभी भी चिंताजनक है। हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है और उसकी आवाज़ भी ज़्यादा गूंज रही है, जो समझ में आने वाली बात है। तो ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच करें और जहाँ मिस्टेक हो उसको फिर से करेक्ट करके उसके आउटलाइन बना करके उस आउटलाइन की कई बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप दोबारा से उस आउटलाइन को आसानी से बना सकें।